बात हम जब पॉश एक्ट की करते हैं तो हम हमेशा से यही देखते हैं कि ये जो है वो कॉरपोरेट ऑफिसेज में नीड होती है, ये जो है वो कॉरपोरेट के चोचले हैं और ये बाकी लॉज की तरह एक और नया लॉ है जो लाया गया है। हालांकि ये जो एक्ट है वो 2013 से आया गया है, पर अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो क्या लगता है आपको कितने अवेयरनेस होगी ये लॉ के ऊपर? हालांकि ये मैंडेटरी लॉ है और एज पर द लॉ जहाँ पे भी मतलब पूरे भारत भर में जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और वहाँ पे एक भी महिला है, वहाँ पे ये लॉ अप्लाई करना मैंडेटरी है। पर अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या सिनारियो है अभी? जब हम अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत हम जाते हैं सर्वे के लिए तो हमें ये आंसर्स मिलते हैं, इवन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से नहीं। हमको जब फ्री सर्वे की डिमांड के साथ हम कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं तो हमको बाकायदा कलेक्टर ऑफिस से हमको ये आंसर मिलता है कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है, सब लोग लॉ अप्लाई करते हैं। हम जब एक हमारे ही ट्रेनर है और उनके ही ब्रदर इन लॉ है, वो बहुत बड़ी कंपनी में पोजीशन पे एचआर की पोजीशन पे है और ये प्राइवेसी के तौर पे हम नाम नहीं बता सकती मैं आपको कंपनी की, पर जब उनसे बात की कि भाई आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप एक बार पॉज अप्लाई तो नहीं करते हो, आप अवेयरनेस सेशन तो ले लो, आपके एम्प्लॉयज़ को बताओ कि उनके लिए ये लॉ है। अगर किसी महिला के साथ उसके सहकर्मी के द्वारा कोई जातीय प्रताड़ना होती है, उनसे बार बार पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उनको अनकंफर्टेबल किया जाता है तो उनको पता चले कि ये लॉ उनके लिए बनाया गया है उनको सेफ्टी देने के लिए, तो हमें ऐसे आंसर मिलते हैं कि भाई हम ये सब करना नहीं चाहते, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ऐसा कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। और हम जब उनसे पूछते हैं कि अगर कोई केस ऐसा बन जाता है तो आप क्या करते हैं, तो हम वो बताते हैं कि हम वो दोनों को निकाल देते हैं। तो ये सिनारियो है। तो क्या हम जब लॉ की बात करते हैं तो क्या लॉ सिर्फ पेपर पे होता है? आप आईसी कमेटी बना दीजिए। अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है उसमें बताया गया है कि आपको आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे आपको आईसी कमेटी बनाना मैंडेटरी है और आपकी आईसी कमेटी को आपको सी बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कराना है। पर हम जब बात करते हैं लॉ की, जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, हम सिर्फ लॉ के इम्प्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो वो कागजी कार्यवाही होती है। बट क्या कागजी कार्यवाही से जो करंट सिनारियो है, जो ग्राउंड की रियलिटी है, वो चेंज हो जाती है? आपके वहाँ पे पेपर पे आईसी कमेटी बनी हुई है, पर अगर आपके एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि उनके लिए डूज और डोंट्स क्या है तो कैसे हम बताएंगे? उनको पता कैसे चलेगा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मैनेजमेंट है वो उनके लिए इतना सोचते हैं? हम सोशली अगर इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो हम फेमिनिज्म के ऊपर बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर क्या हम रियली महिलाएं जहाँ पे सुरक्षित जगह पे काम कर पाए ऐसी जगह हम बनाते हैं? ऐसा सिनारियो हम देते हैं उनको? रियलिटी क्या है? 80% से ज़्यादा जगहों पे पॉश एक्ट इम्प्लीकेबल नहीं है। 75% से ज़्यादा महिलाएं टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में नहीं बात कर रहे, पर टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी महिलाओं को पॉश जैसा कोई एक्ट है ऐसा उनको मालूम ही नहीं है। जब हम 15-20 एम्प्लॉयज़ होते हैं वैसी कोई जगहों पे जाते हैं तो वहाँ के मालिक ये बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सब घर जैसे काम करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होने का मतलब ही नहीं बनता है। और ऐसी ही जगहों पे जब महिला के साथ कोई जातीय प्रताड़ना होती है और वो इग्नोर करने के लिए जब वो जॉब छोड़ देती है तो उनके करियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। पर क्या हम सही में ये सारी चीज़ें सोचते हैं? सही में जो लॉ है उसको क्यों बनाया गया है, सोशली उसकी क्या नीड है, उसके ऊपर हम बात करते हैं? हम नहीं करते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं?
हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट करे न करे, ऑर्गेनाइजेशन करे न करे, गवर्नमेंट करे न करे, आप बात करें, पॉश एक्ट के ऊपर बात करें। आप महिलाओं को जो जातीय प्रताड़ना है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, काम की जगहों पे जो होता है उससे उनको बचने के लिए ये जो कायदा बनाया गया है उसके ऊपर बात करें। अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि जब बन जाती है, कोई भी घटना बन जाती है तो हम हल्ला मचाने में हम मास्टर है। महीने 2 महीना हम लोग हल्ला मचाएंगे, सोशल मीडिया पे जाके ट्रोल करेंगे, गालियां देंगे, ये सब हम करेंगे और फिर सब हो जाएगा शांत। पर इससे क्या ग्राउंड रियलिटी चेंज होगी? नहीं होगी। हम फिर शांति से बैठ के फिर किसी एक और महिला का हम वेट करेंगे शिकार होने का। कोलकाता का रिसेंटली केस हॉस्पिटल का हुआ, हमने इतना हल्ला मचाया और 2 महीना सब चला और बंद हो गया, पर क्या किसी ने चेक किया कि वहाँ पे पॉश एक्ट इम्प्लीकेबल था? और ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, सारे इंडिया की बात है और सारी महिलाओं की सुरक्षा की बात है, क्योंकि महिला अपना घर छोड़ के 8 से 9 घंटे ऑफिस में बिताते हैं, तो उनको एक हेल्दी और वर्क प्लेस मिले, ये देखनी हमारी सबकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और महिलाओं के साथ ये शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही है वो पहला स्टेप जिससे हम उनको सेव कर सकते हैं। क्योंकि घटना बन जाने के बाद तो बहुत कुछ होता है, पर हमें काम करना है वो घटना को रोकने के लिए, और इसमें सिर्फ महीने 2 महीना नहीं चलेगा, ये रेगुलर प्रोसेस है और करना पड़ेगा। जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी बहनें, आपकी माताएं, आपकी सिस्टर्स, आपकी वाइफ्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं काम कर रही है उनको शेयर करिए। फ्री ट्रेनिंग्स हमारी चलती है पॉश एक्ट के ऊपर, आप लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप ज्वाइन करें, अवेयरनेस लीजिए, क्या लॉ कहता है वो समझिए। आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पूछिए कि उनके वहाँ ऐसी कमेटी बनी हुई है, अवेयरनेस के सेशन होते हैं नहीं होते हैं, और बात करें। मैं मोनाली सुथार, आज के लिए बस इतना ही।